नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज हम क्लास 9th में जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को कवर कर चुके थे 1.3 को। आज उसके बाद 1.4 को शुरू करेंगे। उससे पहले सीखेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं, किसी पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ को कैसे फिट किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल से। तो हमारा टॉपिक रहेगा ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। लास्ट क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो आज की क्लास में पॉलिनोमियल्स पे बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। हम अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं पी ऑफ एक्स से, जैसे मैंने लिख दिया 14x + 26। अब मैंने ये चीज़ लिख दी है, आपसे पूछा जाता है कि इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? जो पी ऑफ एक्स होता है उसको हम रख देते हैं 0 के बराबर। दैट इज़ ये हो जाएगा हमारा 0, उधर होगा 14x + 26। अब क्योंकि 26 प्लस का है तो हम उसको ले आएंगे इधर, तो माइनस के 26 = 14x हो जाएगा। 14 को मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज़ 26/14 = x। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई x की। ये वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल के अंदर यानी कि p ऑफ x में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ रखेंगे तो हमारी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी, यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी 0 बन जाएगी। इस तरीके से हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते हैं। ये थी लीनियर इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे जीरोज भी कितने आए, 1 आया। लेकिन हमारी जो क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी जिसमें पावर 2 रहेगी, तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी 2 आएंगे। क्यूबिक होंगी उसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 आएंगे। इस तरीके से जितनी मैक्सिमम डिग्री हमारी रहेगी पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमें मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, देखेंगे क्वेश्चंस को। हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, p ऑफ x = x² - 7x + 12। हमने ये इक्वेशन ले ली। अब इससे में हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोज आप निकालिए कौन कौन से होंगे। आपको शायद लास्ट क्लास में मैंने बता भी दिया था, बीच में माइनस का साइन हो, यहाँ प्लस का साइन हो, तो हमें दोनों के दोनों जो जीरोज मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। आपने अभी तक अगर वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि जीरोज के जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज हमें पता चल गया कितने होंगे, 2 होंगे। एक चीज़ तो हमें पता चली नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो होंगे हमारे 2। अब कौन कौन से 2 होंगे वो हमें निकालना है। हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन करें या इसको 0 के इक्वल रखें। 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो भी फैक्टराइजेशन पे ही हमें मूव करना होगा, इसलिए हम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोज को। तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, P एंड Q। P और Q हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, उनको जब मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आए, प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। A एंड C का मतलब है 1 × 12, दैट इज उनका प्रोडक्ट तो आए 12, लेकिन जब उनको ऐड करें, उनका जब ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो आना चाहिए B के बराबर। और यहाँ पे B क्या है, -7, यानी कि हमें P और Q 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने में हमें प्रोडक्ट 12 मिले, लेकिन ऐड करने पे जो सम आए वो -7 आए। अब हमें पता है 12 के अब हमें पता है 12 के जो 2 फैक्टर हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 4, एक हो सकता है 3। अब दोनों को अगर नेगेटिव कर दिया जाए, दैट इज -4 एंड -3, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -7, लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, 4 3 आपको 12 मिलेगा। तो हमें 2 फैक्टर मिल जाते हैं, -4 एंड -3। लास्ट क्लास में आपको बता दिया था फैक्टर निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करना होता है C का, A और C का जो प्रोडक्ट आता है इसका फैक्टर करते हैं, वो आप खुद कर लेंगे। अब देखते हैं कैसे आगे सॉल्व होगा। x² - 4x - 3x + 12 = 0।
पहले दो पार्ट में से कुछ कॉमन निकलेगा, लास्ट के दो पार्ट्स में से कुछ कॉमन निकलेगा। पहले में से कॉमन आ गया x, हमारे पास बचेगा x माइनस 4, फिर कॉमन आएगा -3 बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आपको बताया गया था ये पार्ट और ये पार्ट दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, अगर ये बराबर नहीं है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास -3 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर्स का जब मल्टीप्लाई 0 होता है तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा या फिर दोनों के दोनों 0 हो सकते हैं। मतलब ये कि या तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4, अगर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3। इस तरीके से हमें दो वैल्यूज मिल जाती हैं x की। अब इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो चीज़ भी आप सीख लीजिए। आपको वेरिफिकेशन के लिए दो जीरोज मिल चुके हैं, दैट इज x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 3, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। अब पहले हमें चेक करना है 4 के लिए, तो हम जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 4 रख देंगे, दैट इज हम p ऑफ 4 निकालेंगे। p ऑफ 4 निकालने का मतलब ये है जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखने पे हमें मिलेगा क्या, 4 का स्क्वायर आप करेंगे आपको मिलेगा 16, यहाँ माइनस है 4 7 28, माइनस के 28 और प्लस के 12। अब 16 भी पॉजिटिव है 12 भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी। ऐड करोगे तो आपको मिलेगा प्लस के 28 और इधर से मिलेगा माइनस के 28। जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा लास्ट में 0। तो इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 4 के लिए। अब 3 के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। p ऑफ 3 पे जहां जहां x है वहां 3 रख देंगे हम। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 होता है, माइनस 7 3 21 प्लस 12। अगेन 9 पॉजिटिव है 12 पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करेंगे आप। 9 एंड 12 को जब भी ऐड किया जाता है तो आपको पता है प्लस के 21 आपको मिलेगा और यहाँ से माइनस के 21। जब प्लस के 21 है माइनस के 21 है कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में रिजल्ट आपको मिलेगा 0। तो इस तरीके से हमने एक पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकाले, दोनों को वेरीफाई करके देखा कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, या तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके जीरोस ढूंढिए, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी जहाँ पे वेरिएबल होगा, चाहे वो वेरिएबल x हो, y हो, z हो, और वो वेरिएबल के ऊपर आपको चेक करना होगा कि वो जीरोस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यानी कि वो उस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस हैं या नहीं हैं। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं हम, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चेक करते हैं, हमें जैसे कोई p ऑफ इक्वेशन दे दी जाएगी, p ऑफ x से हमें दे दिया x स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 12 यार, हमें ये इक्वेशन दे दी है और हमसे पूछ लिया जाता है चेक वेदर x इक्वल्स टू -2, -3, -6 आर जीरोज और नॉट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है, x की कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन को 0 बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। कैसे करेंगे वो चीज चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर -2, फॉर x इक्वल्स टू -2। तो जहां जहां हमारा x होगा वहां हम क्या प्लेस कर देंगे, -2। -2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2
प्लस 12, -2 का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा, प्लस के 4, 8 2 जा 16, माइनस ऑफ 16 प्लस 12, 4 पॉजिटिव 12 पॉजिटिव, ये दोनों ऐड होके पॉजिटिव 16 हो जाएंगे, यहाँ -16। जब सॉल्व करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा 0। अब चेक करते हैं -3 के लिए, क्या -3 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो जब p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -3 के लिए सॉल्व करेंगे तो p ऑफ -3 हम रखेंगे, दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -3 प्लस 12, यही होगा हमारा। उसके बाद -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है प्लस ऑफ 9 आएगा, -8 3 जा 24, इधर से प्लस के 12, अब प्लस के 9 और प्लस के 12 ऐड हो जाएंगे, हमें मिलेगा प्लस के 21 माइनस के 24, रिजल्टेंट आएगा -3 एंड इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस -3 इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि -2 तो है, -2 क्या था, 0 था, लेकिन -3 जब वैल्यू रख रहे हैं तो वो हमारा 0 नहीं दे रहा है, हेंस यहाँ पे आप लाइन लिख लीजिएगा, -2 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से -2 तो 0 बन जाता है, -3 0 नहीं बनता है। जब आप -6 के लिए सॉल्व करेंगे तो वो भी 0 बन के आएगा, आप उसको खुद ट्राई करके देखिएगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 की। 2.2 में ओवरऑल हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो हम कवर कर लेंगे। कुछ पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा, कुछ मैं बोर्ड पे आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। हमारी एक्सरसाइज आज की रहेगी 2.2। 2.2 में पहला क्वेश्चन जो आ जाता है वो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। इक्वेशन आपको दे दी गई 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3, इसकी वैल्यू चेक करनी है हमें 3 पॉइंट्स पे। कौन कौन से 3 पॉइंट्स पे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, -1 एंड 2। हम चेक करेंगे तीनों पे। तो हमारा p ऑफ 0 सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 0 सॉल्व करेंगे तो जहां जहां x है वहां हम 0 रख देंगे, तो ये चीज 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ओवरऑल हमें मिलेगा प्लस के 3 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस 0 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जो 0 होगी वो 0 नहीं होगी हमारी पॉलिनोमियल की। अब चेक कर लेते हैं हम किसके लिए, -1 के लिए। p ऑफ -1 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो जहां जहां x है वहां आप -1 रख देंगे। तो -1 रखने पे यहाँ -1 इंटू 5 करेंगे तो आपको -5 मिलेगा। माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से मिलेगा प्लस का 1, प्लस के 1 की -4 के साथ मल्टीप्लाई, -4 एंड प्लस में 3, यहाँ से माइनस के 9 प्लस 3 मिलेगा, दैट इज -6 एंड -6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये भी हमारा क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब आखिरी पार्ट जो बच जाता है 2, वो और सोल्व करके देख लेते हैं p ऑफ 2 के लिए। p ऑफ 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो जहां जहां x है वहां हम 2 रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 2 10, 10 प्लस 3 13, माइनस 2 2 4, 4 4 16, दैट इज -3। -3 is not equals to 0, hence this is also not a 0 of the polynomial. This value is also not a 0 of the polynomial. तो इनमें से हमने क्या चेक किया, इनमें कोई भी एक भी 0 नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ इसी क्वेश्चन में आपसे अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अब 0 तो आ नहीं रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, जैसे पहले केस में वैल्यू क्या आई थी हमारी, +3 आई थी।
दूसरे केस में वैल्यू क्या आई, -6 आई, और लास्ट वाले केस में वैल्यू क्या आई, -3 आई। तो आप इसमें यह भी बता सकते हैं कि जब आपने पोलिनोमियल में x का वैल्यू रखा तो आपको वैल्यू क्या मिली, आपको वैल्यू मिली है +3, -6, -3। तीनों की वैल्यूज आपको निकाल के अलग अलग दिखानी है, वो आप इस तरीके से दिखा पाएंगे। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें हमें क्या पूछा गया है, फाइंड P(0), P(1) एंड P(2) फॉर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। 4 पोलिनोमियल दिए गए हैं, इसमें से मैं आपको सेकंड एंड फोर्थ करा देता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड आप खुद कर लीजिएगा। सेकंड में हमें क्या दिया गया है, P(t) = 2 + t + 2t² -t³। ये हमें एक पोलिनोमियल दे दिया गया है और इसको चेक किस किस पे करना है, P(0), P(1) एंड P(2). हमें 3 जगह चेक करना है। तो फॉर P(0), जहां जहां t होगा हमारा, वहां पे हम क्या कर देंगे, 0 प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, लास्ट में आपको 2 मिलेगा। तो P(0) पे हमारी वैल्यू क्या आ जाती है पोलिनोमियल की, 2 आ जाती है। अब चेक करेंगे फॉर P = 1। जब P वैल्यू 1 रखेंगे, जहां जहां t होगा वहां हम 1 प्लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से 2 एज इट इज रहेगा, +1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 2 -1 -1 से +1 कटेगा, 2 × 4 ऐड होके रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव का 4। लास्ट है हमारा P(2). फॉर P(2) के लिए चेक कर लेते हैं। P(2) के लिए क्या रहेगा, जहां जहां t होगा वहां हम 2 प्लेस करेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसमें हम 2 + 2 + 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 2 का क्यूब होता है 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, अगेन हमें मिलेगा +4। तो हमने 3 वैल्यूज निकाली, 0 पे, 1 पे एंड 2 पे। 0 पे वैल्यू हमारी आ गई 2, 1 पे वैल्यू आ गई 4 एंड 2 पे वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 क्या दिया गया है, P(x) = x - 1 x + 1। सेम फॉर P = 0। P(0) के लिए सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो x की जगह 0 आ जाएगा, 0 - 1, यहाँ 0 + 1, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, वहाँ से +1, +1 - 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -1। जब p की वैल्यू रखेंगे हम 1, तो हमारा आ जाएगा 1 - 1 × 1 + 1। 1 - 1 होता है 0 × 2। आपको बताया गया था 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, रिजल्टेंट हमें 0 मिलता है। अब चेक करेंगे फॉर P = 2 के लिए, तो हमें मिलेगा 2 - 1 × 2 + 1। 2 - 1 करेंगे, 1 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3 × 1 = 3 होता है। इस तरीके से हमारी तीनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 4 ये दोनों के दोनों आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, आसान है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें 8 पार्ट हैं, सभी को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। हमें एक पोलिनोमियल दे दिया गया, उसके सामने वैल्यू रख दी और हमसे पूछा गया कि ये 0 होगा या नहीं होगा। पहला पार्ट अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है, P(x) = 3x + 1 at x = -(3) तो हमें चेक करना है x = -(1/3) के लिए, तो हम -(1/3) वैल्यू रखेंगे, तो 3 × -(1/3) + 1 जब आप करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से बचेगा -1 + 1, -1 + 1 होता है 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल हो जाएगा। पार्ट 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। पार्ट 2 में देखेंगे P(x) = क्या दिया गया है, 5x - π।
हमें दिया गया है 5x माइनस पाई एट x इक्वल्स टू 4/5। x की वैल्यू दे दी गई है हमें 4/5, रखते हैं वैल्यू को 4/5। जब आप रखेंगे तो आपको 5 इंटू 4/5 मिलेगा और माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस पाई। अब 4 में से पाई माइनस कर रहे हैं तो 0 के बराबर तो आने से रहा डेफिनेटली, तो ये वैल्यू हमारी 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं होगी। आपने देखा पहला पॉलिनोमियल 0 था, दूसरा नहीं है। तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें दो वैल्यूज दे दी गई हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1। तो जब p ऑफ 1 रखेंगे आप तो x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो एक पे तो 0 हो गया है। अब माइनस ऑफ 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव 1 मिलेगा और उसमें से हमें माइनस करना है 1, तो यहाँ से भी 0 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। पार्ट 3 में दोनों पे वैल्यू सेटिस्फाई हो गई है। अब पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट 4 में देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2। हमें दो जगह चेक करना है, एक तो माइनस 1 पे, एक 2 पे। तो सबसे पहले हम माइनस 1 के लिए चेक करेंगे, p ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 रखेंगे, x माइनस 2 करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 0 होगा, 0 इंटू यहाँ पे भी माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 2 दोनों के दोनों ऐड होके हमारे माइनस ऑफ 3 बनेंगे। 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, रिजल्ट 0 आता है। अब चेक कर लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 होता है 3, 3 के इंटू में 0 करो, 0 रिजल्ट आएगा। यानी कि हमारी दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, यानी कि दोनों के दोनों पे हमारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। पार्ट 5 को देखेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो p ऑफ 0 जब आप रखेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। पार्ट 6 को देखेंगे। पार्ट 6 में क्या दिया गया है, p ऑफ x इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ m बाई एल, यानी कि x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस के m बाई एल रखना है। तो p ऑफ माइनस m बाई एल पे हम सॉल्व करेंगे, तो l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m, l से l कट जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस m प्लस m, माइनस m से प्लस m कट जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 0। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। पार्ट 7 एंड 8 को और सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ जाएंगे। पार्ट 7 को देखेंगे। पार्ट 7 में क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू माइनस के 1 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3। दो जगह चेक करना है, तो पहले माइनस ऑफ 1 बाई रूट 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 इंटू माइनस के 1 बाई रूट 3 का स्क्वेयर माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वेयर 3 हो जाएगा, माइनस 1, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। यहाँ पे ये रूट 3 का स्क्वेयर कैसे 1 होता है वो आप देख लीजिए। जब रूट 3 की पावर आप 2 करते हैं दैट मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 को रूट 3 की पावर 2 लिखते हैं, पावर से रूट कट जाता है, आपको रिजल्ट मिलता है 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 को 3 से कैंसिल किया, रिजल्ट मिला 0। अब बात करेंगे एट 2 बाई रूट 3, यानी कि x की वैल्यू क्या रहेगी, 2 बाई रूट 3 रहेगी। तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वेयर माइनस 1, 2 का स्क्वेयर हो जाता है 4, रूट 3 का 3 माइनस 1, 3 से 3 कटेगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस 3 सॉरी प्लस ऑफ 3 एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपकी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। ये आपको लाइन एक लिखनी होगी यहाँ पे, हैंस
x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और यहाँ पे लिखेंगे हैंस 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूँ, वो लाइन आपको दोनों जगह लिखनी होगी। जैसे इसके लिए लिखेंगे आप क्या, हैंस 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपको ये लाइन लिखनी है। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 और 2 दो पार्ट हमें जो सॉल्व करके दिखाने थे दोनों हो गए हैं। अब हम पार्ट 8 की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ जाएंगे। पार्ट 8 में हमें क्या दिया गया है, px इक्वल्स टू 2x प्लस 1, px इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और हमें चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1/2। 1/2 पे इसकी वैल्यू चेक करने की सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो p ऑफ 1/2 हम निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कटेगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, और 2 0 के बराबर नहीं है, हैंस x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, of the given polynomial। तो इस तरीके से हमने आठों के आठों पार्ट करके देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, पार्ट 1 में देखेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और उसकी जीरो ढूंढनी है। थर्ड क्वेश्चन तक क्या था, हमें x की वैल्यूज दे रखी थी, वो हम पॉलिनोमियल में रख रहे थे और उससे पता लगा रहे थे कि वो जीरो है या नहीं है। अब हमें जीरोस दे नहीं रखे, हमें जीरोस खुद ढूंढने हैं। तो पहला पार्ट देखेंगे आप, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5 आपको दिया गया है, ये फर्स्ट पार्ट है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, p ऑफ x को जीरो रख देते हैं। तो p ऑफ x की जगह जीरो रखेंगे, इज इक्वल्स टू x प्लस 5, प्लस के 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 बनेगा, x उधर ही रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस ऑफ 5। मतलब x की वैल्यू माइनस ऑफ 5 रखने पे p ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5। अब सेम क्वेश्चन है, 0 इक्वल्स टू x माइनस 5। अब माइनस के 5 इधर लेके आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएगा, उधर हमारा x रहेगा, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस के 5। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें, अगर p ऑफ x क्या दिया हमें, 2x प्लस 5, दैट इज अगर 2x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल रखें तो हम क्या करेंगे, प्लस 5 को इधर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2x। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू है वो रखने पे p ऑफ x क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हमारा हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, माइनस के 5/2 आ गया है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ये वैल्यू हमें दी गई है, हम p ऑफ x को 0 रख देंगे, इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, माइनस 2 इधर आएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3x, 3 अपॉन में आएगा, दैट इज 2/3 इज इक्वल्स टू x। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, जीरो पे पॉलिनोमियल हमें मिल जाता है। इससे नेक्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट 5 की, उसमें हमें p ऑफ x इक्वल टू 3x दिया गया है। हम क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 रखेंगे, 0 इक्वल्स टू 3x, 3 0 के अपॉन में आएगा, इज इक्वल्स टू x, 0 के अपॉन में कुछ भी और रिजल्ट 0 ही रहता है, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 7 की।
पार्ट नंबर 7 में क्या दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी वेयर सी एंड डी आर रियल नंबर्स, सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, सी एंड डी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब है वो सभी नंबर्स जो डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 के इक्वल इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, डी को इधर लेके आएंगे, ये माइनस ऑफ डी इज इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा, सी को जब अपॉन लाएंगे तो माइनस के डी बाई सी इज इक्वल्स टू एक्स, ये आपका 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो जाता है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे और इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है एक बार वो जान लेते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है हमारा, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, फॉर एग्जांपल आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है, 578 को डिवाइड करना आपको 8 से। आप डिवाइड करते हैं सिंपली बचपन से देखते आ रहे हैं। 8 की टेबल पे हम देखेंगे 57 के आसपास क्या आता है, हमें पता है 8 7 से 56 होता है। हमने क्या किया, माइनस किया, यहाँ से 1 ऊपर से 8 कैरी। अब 8 पे हम चेक करते हैं 18 आता है या नहीं आता है। अगर 18 नहीं आता है तो उसके नियर बाय ढूंढते हैं। तो हमें पता है 8 2 क्या होता है हमारा 16 होता है। तो नीचे हमारा क्या बच जाता है, 2 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये हमारा रिमाइंडर होता है, सबको पता है ये रिमाइंडर है। ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइजर है, और जिसको डिवाइड किया गया ये हमारा डिविडेंड है। तो ये हमारे पास मेनली 4 चीजें होती हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इन चारों चीजों को मिला के हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम बनती है। कैसे होता है वो देखते हैं। जो डिविडेंड होता है हमारा, डिविडेंड वो इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, दैट इज डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। अब इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा हमें, डिविडेंड हमारा कितना था 578, 578 इज इक्वल्स टू 8 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 72 के साथ, यानी कि 8 इंटू 72 प्लस में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा था, 2 बचा था। तो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 एंड 1 57 प्लस 2। जब 576 में 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 578। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब ये तो है नंबर्स के साथ, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन अब आएंगे पॉलिनोमियल्स के ऊपर। मतलब ये कि पॉलिनोमियल्स को आपको डिवाइड करना सीखना होगा कि आप पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे, वो चीज भी सीख लेते हैं। अब देखेंगे जैसे पॉलिनोमियल हम कोई भी ले लेते हैं, p ऑफ x हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे हमने ले लिया 7x² प्लस 3x प्लस 12, और एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने g ऑफ x या फिर q ऑफ x। g ऑफ x भी ले सकते हैं, q ऑफ x कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम बेसिकली 2 ही नाम से इसे मेंशन करते हैं, g ऑफ x या फिर q ऑफ x। g ऑफ x हमने ले लिया x प्लस 1। अब जो g ऑफ x होता है वो होता है डिवाइजर, ये हमारा रहता है डिवाइजर, और जो हमारा p ऑफ x होता है वो रहता है हमारा डिविडेंड, ये हमारा रहेगा डिविडेंड। यानी कि हमें क्या करना है, p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। p ऑफ x आएगा हमारा अंदर, g ऑफ x आएगा हमारा बाहर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ आज हमें सीखने को मिलेगी। अब तक हम सिर्फ नंबरों के साथ डिवीजन खेलते थे, अब हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे 7x² प्लस 3x प्लस 12, इसे डिवाइड करना हमें x प्लस 1 से। तो हमारा सबसे पहला जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि हमें चेक करना है कोफिशिएंट को। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना नजर आ रहा है 7, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1। अब हम 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि कोफिशिएंट 7 बन जाए, आप कहेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर लो। अब हमारे पास x की पावर यहाँ कितनी है 2 है, और यहाँ x की पावर कितनी है 1 है। अब एक पावर में हम कितनी पावर और ऐड करें कि हमारे पास पावर 2 हो जाए, तो आप कहेंगे एक पावर और ऐड कर दो।
तो ओवरऑल हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x से, किसको, इस पूरे नंबर को। तो यहाँ साइड में हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे ताकि आप लोगों को अलग से समझ आए। तो 7x की मल्टीप्लाई करेंगे हम x + 1 के साथ। जब x के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7x⁻²। जब इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा +7x। तो आप ये चीज एज इट इज उठा के यहाँ रखेंगे, दैट इज 7x² + 7x। अब जहाँ जहाँ पॉजिटिव के साइन है, यहाँ कुछ साइन नहीं था मतलब पॉजिटिव था, इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब प्लस के 3 हैं, माइनस के 7 हैं। तो आप सभी जानते हैं जब सिंबल अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा सब्ट्रैक्शन में आता है। यानी कि 3 और 7 का डिफरेंस हम लेंगे। 7 और 3 का डिफरेंस कितना है 4, और सिंबल उसका आएगा जो बड़ा होगा। अब 3 और 7 में बड़ा कौन है 7, तो 7 का सिंबल आ जाएगा माइनस, x साथ में है x +12। अब हमें चाहिए माइनस के 4x, हमारे पास है सिर्फ x। तो सबसे पहले हमें क्या लेके आना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है -4, तो हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे x की पावर, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, यानी कि x की पावर हमें नहीं चाहिए। अब हमें मल्टीप्लाई करना है -4 से, किसको मल्टीप्लाई करना है x + 1 को मल्टीप्लाई करना है। -4 की जब x के साथ करेंगे तो बनेगा -4x, और -4 की 1 के साथ करेंगे तो -4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4x -4। सिंबल्स अगेन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो माइनस। 12 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा +16। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा हमें रिमाइंडर। ये हमारा क्या हो जाएगा कोशिएंट। ये हमारा था डिवाइजर, वो हमारा था डिविडेंड। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन था ये, सबसे पहला क्वेश्चन था पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट है वो और बेहतर क्लियर हो पाए। इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेके देखते हैं। से p(x) को हम ले लेते हैं 12x⁴ -16x³ + 18x² -9x + 24। हमने ये डेटा ले लिया। और g(x) को हम ले लेते हैं 2x + 4। g(x) को ले लिया हमने 2x + 4। 2x + 1 करते हैं ताकि आप ज़्यादा एकदम से हाई लेवल पे ना पहुँचें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम 10 कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो p(x) को हम अंदर लिखते हैं, दैट इज 12x⁴ -16x³ + 18x² -10x + 24। ये हमारा क्वेश्चन है इतना लंबा सा। उसके बाद gx हमें क्या दे दिया गया 2x + 1। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास सबसे पहले क्या चेक करना होता है कोफिशिएंट। कितना चाहिए 12 चाहिए। हमारे पास कितना अवेलेबल है 2। अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आए। आप सभी कहेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 चाहिए। अब बात करते हैं हम x की पावर की। यहाँ पे x की पावर है 4, यहाँ x की पावर है 1। हमें कितनी पावर की और ज़रूरत है। आप कहेंगे हमें x की 3 पावर की और ज़रूरत है। अब 6x³ की मल्टीप्लाई करनी है हमें पूरे के पूरे नंबर के साथ, तो वो साइड में कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझना बेहतर हो, आसान हो। 6x³ की मल्टीप्लाई करेंगे आप 2x + 1 के साथ, तो 6 2 होता है हमारा 12 x⁴ + 6 1 6 x³। तो आपको मिलेगी ये संख्या। अब इस संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज 12x⁴ + 6x³। अब आपको मैंने सिखाया था कि सिंबल हम चेंज करते हैं। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव को चेंज किया नेगेटिव में, पॉजिटिव को चेंज किया नेगेटिव में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा -16 एंड माइनस। जब दोनों सिंबल माइनस हो तो रिजल्टेंट ऐड हो जाते हैं, दैट इज 16 एंड 6 को ऐड करेंगे 22,
और सिंबल वही रहेगा। सिंबल कौन सा है हमारे पास? नेगेटिव। तो माइनस के 22x³ ऊपर से कैरी कर लेंगे प्लस के 18x²। ये चीज़ हमें मिल गई। अब हमें लेके आना है -22x³। हमारे पास है 2x। आप कहेंगे -11x² से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया? 11 2 22 होता है, x की पावर 1 हमारे पास अवेलेबल है, हमें 3 बनानी है तो 2 की ज़रूरत और थी। तो -11x² की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 2x + 1 के साथ तो आपको मिलेगा क्या? -22x³ -11x²। ये आपको संख्या मिल जाएगी। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, दैट इज -22x³ -11x²। सिंबल चेंज होएंगे अगेन, ये टर्म हमारी कट जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हम इसको 18 की जगह कुछ और कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। 17 कर लो इसे, जहाँ जहाँ 18 था वहाँ हम 17 कर लेते हैं ताकि डेटा आपके लिए ईजी हो जाए। यहाँ पे 17 कर दिया। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप मिलेगा क्या? 28x²। ऊपर से हम कैरी करेंगे क्या? -10x। अब हमें मिल क्या चुका है? 28x² -10x। हमें चाहिए क्या? 28। हमारे पास नंबर क्या अवेलेबल है? 2। हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? प्लस के 14 से। x की पावर 1 है, हमें 2 चाहिए तो एक x की ज़रूरत और पड़ेगी। जब 14x की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज 2x + 1 के साथ, तो आपको मिलेगा क्या? 14 2 28 x² + 14x। ये आपको मिलेगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, दैट इज 28x² प्लस के 14x। अब सिंबल चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, ये कैंसिल आउट होएगा। यहाँ से बचेगा -24x और ऊपर हमारा एक प्लस के 24 भी बचा हुआ था, तो प्लस के 24। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 को किससे? -12 से। -12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ताकि -24 बने। दैट इज -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 1 चाहिए, 1 हमारे पास अवेलेबल है तो x हमें और नहीं चाहिए। तो -12 की यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा -24x और -12। सिंबल चेंज करेंगे आपको मिलेगा क्या? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36। ये 36 क्या मिला आपको? ये मिल गया रिमाइंडर। तो आपने क्या देखा? जो आपका क्वोशंट आया वो क्या आया? क्वोशंट हमें मिला 6x³ -11x² + 14x -12। दैट इज 6x³ -11x² + 14x -12। और आपसे पूछा जाए रिमाइंडर क्या बचा, तो आप कहेंगे 36। ये था लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब इस तरीके का हाई लेवल का डेटा जब आपके पास आ जाता है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि कंसेप्ट आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके। जब मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा कि हाँ बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको थोड़ी सी मशक्कत ज़रूर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, दैट इज p ऑफ x में नंबर ऑफ जीरोज आपसे अगर पूछ ली जाए तो आपका जवाब क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो मैंने आपको सिखाया था जो मैक्सिमम डिग्री होती है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे हमारे? 4 हो जाएंगे। तो इस क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो पॉलिनोमियल से बनते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, उनको सॉल्व करके देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस वीडियो से। और अगर आपने अभी तक पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।
उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।